अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त आमिर हसन बुरहानवी। आज हम एजुकेशन के एक इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। इस मौजू का नाम है लर्निंग थ्योरीज़। मौजू पर गुफ्तगू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि एजुकेशन के मुतालिक जितनी भी अथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस चैनल के ज़रिए प्रोवाइड की जाती है। लर्निंग थ्योरीज़ के जितनी भी थ्योरीज़ हैं इस टॉपिक के अंदर, उन तमाम थ्योरीज़ को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एजुकेशन की दुनिया का बहुत बड़ा नाम माहिर तालीम जनाब मुहतरम अशफाक हुसैन चिश्ती साहब। ये आपकी रहनुमाई करेंगे जितनी भी लर्निंग थ्योरीज़ हैं उनके हवाले से। तो मुख्तलिफ़ किस्म की लर्निंग थ्योरीज़ आज हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले जिस लर्निंग थ्योरी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है बिहेवियरिज्म। तो मोहतरम ये बताइए कि ये बिहेवियरिज्म जो है ये क्या है और इनके बानी कौन है, ये कैसे ईजाद हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जनाब प्रोफेसर आमिर हसन बुरहानवी साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें जो है इस काबिल समझा कि हम आपके सामने जो है हाज़िर हों और मालूमात आपको फ़राहम करें। उसके बाद मैं आपका भी इंतहाई मशकूर हूँ कि आप जो है हमारे चैनल से मुंसलिक हैं, जुड़े हैं और हमारे मटेरियल से जो है वो सेटिस्फाइड हैं। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपको लेटेस्ट जो है इंफॉर्मेशन, तालीमाती मालूमात जो है अगर आपको दरकार हों तो आप इसी तरह से मुंसलिक रहिए और अपने दोस्त अहबाब से भी जो है इसकी रिक्वेस्ट करें कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो है वो सारी मालूमात मिलती रहें। तो रही बात थ्योरीज़ की, तो डिस्कस करते हैं इसको। जैसा कि सर ने पूछा कि बिहेवियरिज्म, तो बिहेवियरिज्म जो है सबसे पहले हमने इसकी टर्म पे गौर करना है। जो वर्ड बिहेवियर है इसका मतलब होता है रवैया, करदार। तो बिहेवियरिज्म के जो फॉलोअर हैं इन्होंने तब थ्योरी दी थी, इससे पहले जो है स्ट्रक्चरलिज्म वालों का दौर था जिसमें विलियम वॉन्ट थे। उसने कहा था कि इंसान की सोच को, उसकी जो है परसेप्शन यानी अदराक को और उसके आइडियाज़ को, फीलिंग्स को जो है कहता है कि डिवाइड किया जा सकता है। तब जो है और फिर डिवाइड करने के बाद फिर हम नतीजा अखज़ करेंगे कि किस तरह से जो है जो पूछा जा रहा है या जो इसके जो ज़हन में है वो क्या है। तो इससे जो है बाकी सारी थ्योरीज ने जन्म लिया था। इसी से जो है फंक्शनलिज्म भी इसी से आई थी, बिहेवियरिज्म भी इसी तरह से इसी के इख्तलाफ में आई थी। तो लर्निंग के अंदर जो फिर ये बिहेवियरिज्म की थ्योरी आई, ये इसी वजह से आई कि इनका ये कहना था कि हम चीज़ों को इस तरह से नहीं समझ सकते कि आपके जहन में क्या क्या है और उसकी हम डिवीजन करें। खसूसी जो स्ट्रक्चरलिज्म वालों ने कहा था कि आपके इंट्रोस्पेक्शन जो है वो हम मेथड यूज़ करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम जिस शख्स का मुताला कर रहे हैं, ज़ेरे मुताला हमारे है, उसको जो है कहेंगे कि आप बताएं कि क्या आप सोच रहे हैं, आपके जहन में क्या है। तो ये नहीं कि अपना ज़ाती जो है तजर्बा बताना कि उसकी क्या क्या कैफियत हैं, उसके बारे में आगाही फराहम करना। तो ये उनका तरीकाकार था, जिससे ना बिहेवियरिज्म वालों को इख्तलाफ था और फंक्शनलिज्म वालों को भी इख्तलाफ था। वो कहते थे कि अब जो सामने आपका सब्जेक्ट है वो झूठ भी तो बोल सकता है, गलत भी तो कह सकता है कि मुझे जनाब आपने कोई कहा कि आपके जहन में क्या आ रहा है, हो सकता है कि उसके जहन में कोई गलत चाह रहा हो तो वो आपको बता ही नहीं। तो उन्होंने इसलिए इख्तलाफ किया था। उन्होंने कहा कि ये दूसरा जो इख्तलाफ था कि चीज़ों को जो है वो कहते थे कि इसको जो है ना डिवीजन करें माइंड की। तो वो कहते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, डिवीजन नहीं हो सकती। तो उन्होंने फिर मिसाल इस तरह से दी जिस तरह से कहते हैं कि अगर कप टूट जाता है, कहता कि अगर कप पड़ा हो, हम सोचें कप पड़ा है, ये इसकी जो है ये मुट्ठी इसकी है, ये नीचे से नीचे वाला हिस्सा है, ये ऊपर वाला है जिसके अंदर ये खला है। तो अगर पहले इसकी बजाय हम देखें, अगर वो कप हम तोड़ देते हैं, तोड़ने के बाद ये ज़रूरी नहीं है कि कप दोबारा वैसा ही जुड़ जाए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब ऐसा पॉसिबल नहीं है तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी सोच जो है उसको हम डिवाइड करें, फिर उसके हिस्से करें, फिर आगे चलें। तो इसलिए उन्होंने इख्तलाफ किया था। अब बिहेवियरिज्म में जो इसके बानी हैं वो हैं जे.बी. वाटसन। उनका ये कहना था कि सोच व अदराक ये अलग चीज़ें हैं। वो कहता था कि आप मुझे एक बच्चा दें, चाहे तो मैं उसको डॉक्टर बना दूंगा, चाहे तो इंजीनियर, चाहे तो डाकू चोर बना दूंगा, जैसा सब कहते हैं वैसा बना दूंगा। तो उसने ये इसकी जो है ना बुनियाद रखी थी
इस बिहेवियरिज्म की। तो अब जब ये काम स्टार्ट किया, उन्होंने कहा कि ना तो आप सोच पे जाएं कि आइडियाज़ आपके क्या हैं, आपकी थिंकिंग क्या है, परसेप्शन क्या हैं, इस पे आपने नहीं जाना। आपने क्या करना है कि जो आपका ज़ेरे मुतालिया है, यानी बच्चा है, सब्जेक्ट है आपका, उसका बिहेवियर चेक करें कि वो क्या कर रहा है। और इनका ये मानना था कि लर्निंग जो है एक्चुअली वो परमानेंट चेंज इन बिहेवियर है। इनके किरदार के अंदर जब तक तब्दीली नहीं आएगी, हम नहीं कह सकते कि कोई बंदा पढ़ा लिखा है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई बंदा अगर कहता है कि जी मैं मास्टर डिग्री हूं, अब उसको क्या है कि उसका बोलने का अंदाज ही ठीक नहीं, किसी को मुखातिब करता तो गाली गलौज से करता है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये पढ़ा लिखा है, जबकि उसके बोलचाल का अंदाज भी ऐसा है जिससे नजर आता है कि तो जाहिल है। तो इसलिए वो कहते हैं कि लर्निंग तब होती है जब आपके किरदार में तब्दीली आती है, जिसको हम तरबियत कह सकते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो है, अब इसके बानियों में जो है वो जेबी वाटसन थे, पेवलव थे, स्किनर थे, थॉर्नडाइक थे। तो ये इन्होंने जो आगाज किया था, अब इन्होंने फिर अपनी अपनी थ्योरीज दी। जैसा कि पेवलव ने जो थ्योरी दी थी वो थी क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसके ऊपर उन्होंने, हाँ इनकी एक खामी थी कि इन्होंने ना जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो इन्होंने जानवरों के ऊपर किए थे, तजर्बात इनके जानवरों के ऊपर थे। लेकिन इसका जो फ़ायदा हुआ वो इस तरह से हुआ कि बाद में जब इन्होंने तजर्बात किए, फिर उन्होंने आगे जो है इसको नेक्स्ट अप्लाई किया प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर के बच्चों के ऊपर इसी तरह के मामला किए जाते, जिससे मिसाल के तौर पर जैसी क्लासिकल कंडीशनिंग, इसको 1905 के अंदर अवार्ड भी मिला, प्राइज मिला, इसी वजह से कि इनकी जो बातें बताई हुई थी वो ठीक थी। अब क्या था एक्सपीरियंस इनका, पेवलव ने क्या किया, उसने कुत्ते को जो है एक जगह पे बांधा, उसके सामने जो है खाना रखा थोड़ा सा दूर करके, और साथ ना उसके जो है एक स्टिक जो है, एक नाली पाइप उसकी जो है ग्लैंड के अंदर उतार दिया अंदर। तो फिर जैसे ही वो खाना सामने आता, कुत्ता खाने को देख के बाद राल टपकाना शुरू कर देता। तो अब उसने ये नतीजा निकाला कि जैसे ही खाना दिया जाता है, जिसको उसने नाम दिया स्टिमुलस का, एक तहरीक का नाम दिया कि जब सामने आएगा खाना तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर एक जवाब पैदा होगा, उसके बिहेवियर में, किरदार में तब्दीली आएगी। वो क्या तब्दीली है कि वो मुंह से राल टपकाना शुरू कर देता और उसकी आदत बन जाती। और फिर उसने साथ में क्या किया इसके बाद, उसने कि घंटी को मुंसलिक कर दिया कंडीशन को, कि फिर बाद दफा वो यूं करता कि जैसे वो खाना रखता साथ ही वो घंटी बजा देता। अब जब घंटी बजाता तो कुत्ता जो है घंटी की आवाज़ सुनते ही जो है वो राल टपकाना शुरू कर देता। फिर उसने खाना छोड़ दिया रखना, फिर क्या करता, जस्ट घंटी बजाता। फिर जब घंटी बजाता तो फिर क्या होता, कुत्ता जो है फिर इस तरह से जो है दोबारा से फिर राल टपकाता। तो उसने कह दिया कि अब देखें, अगर एक जानवर जो है उसको एक रिस्पॉन्स लेने के लिए उसको खाना दिया जाता है तो वो जवाब देता है। अगर यही तजर्बा बच्चे पे करें, उसको कोई प्राइज इनाम दें तो क्यों ना सीखेगा। यानी अगर आप उसको सिखाना चाहते हैं, उसको इनाम दें, उसको अप्रिशिएट करें, शाबाश दें, तो फिर वो करेगा। तो इस तरह से ये बुनियाद पड़ी और ये बड़ी ऑथेंटिक थ्योरी थी जिसको काफ़ी एक्सेप्ट किया गया, उसको अप्रिशिएट भी किया गया। फिर इसके बाद जो है ना बाकी जो है थ्योरीज आई। तो ये इसके बाद स्किनर ने भी जो अपनी थ्योरी दी थी, उसने क्या किया था, उसने चूहे के ऊपर ये तजर्बा किया था कि चूहे को जो है उसने केज के अंदर, पिंजरे के अंदर बंद किया और उसके बाद जो है बाहर खाना रखा। अब चूहा जो है अपने पाँव वगैरह मारता, साथ में एक लीवर था उसके ऊपर, अगर उसका पाँव आता तो पिंजरा जो है ऑटोमेटिकली जो है वो केज था जिसको स्किनर बॉक्स का नाम दिया गया, वो खुल जाता, आगे वो खाना जो पड़ा होता वो खा जाता। इसके बाद उसकी प्रैक्टिस हो गई। साथ में एक ना उसका एक नेगेटिव जो था पॉइंट वो भी था कि उसने ना साथ में इलेक्ट्रिक शॉक भी रखे थे, कि उसमें ना जो एक वायर थी जिसके ऊपर उसका अगर पाँव बार दफाता तो वो उसको करंट लगता। अब जब 3-4 बार करंट लगा, फिर वो अपना हाथ खींच लेता, अपना पाँव जो है सॉरी खींचता कि दोबारा जो है उसको जो है फिर उससे बचे। उसके बाद उसको पता चल गया कि ये जो है लीवर है, इसके ऊपर पाँव रखूंगा, पिंजरा खुलेगा केज, तो मैं खाना खाऊंगा। अब वो कहता है कि अब उसने ऐसा ही किया, फिर वो करंट वाली तरफ ना जाता बल्कि वो केज के ऊपर पाँव अपना रखता, खुल जाता, खाना खाता। कहता कि अगर जानवर ऐसा कर सकता है तो इंसान क्यों नहीं कर सकता। उसने कहा इसके लिए तरीकाकार ये है कि उसको आप रेनफोर्स करें, रेनफोर्समेंट दें। वो क्या होती है कि उसको कोई प्राइज, कोई इनाम, कोई अप्रिसिएशन दें जिससे जो है वो लर्न करे। इसी तरह से इनके आगे भी तजर्बात चलते रहे तो इसको जो है काफ़ी जो है अप्रिसिएशन मिली। ये इस तरह से जो थ्योरी जो है मशहूर हुई और बाकी थ्योरीज के अंदर इसका ना बहुत बड़ा नाम है। तो इस तरह से बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया है और एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन किया, ये बहुत अच्छी बात है। पहली थ्योरी जो है वो हमने डिस्कस की। अब इस हवाले से जो दूसरी थ्योरी है
जो कॉग्निटिव की थ्योरी है, जी बिल्कुल, कॉग्निटिव टिज्म देखिए। ये थ्योरी क्या है और ये थ्योरी जो है वो इससे लर्निंग कैसे हासिल होती है, ये क्या रोल प्ले करती है लर्निंग में, इसके हवाले से देखें थोड़ा। जी, वर्ड जो है कॉग्निशन, हम्म, कॉग्निशन का ताल्लुक जो है वो माइंड से होता है। माइंड से, यानी हमारे दिमाग के साथ, हमारी सेंसेस के साथ होता है। हम्म, तो यहीं से जो है आगे डेवलप जो हुई थ्योरी है कॉग्निटिविटिज्म की। कॉग्निटिविटिज्म जो है थ्योरी, इसके अंदर, इसके बानियों के अंदर जो है वो पियाजे थे, ब्रूनर थे, मिलर थे, तो बंडूरा भी थे शामिल। बंडूरा जो है पहले इनका ताल्लुक बिहेवियरिज्म से था, लेकिन फिर उन्होंने बाद में इसको छोड़ दिया। उसकी वजह क्या थी कि वो कहते थे कि ये जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इंसान और जानवर का बड़ा फ़र्क है। इस वजह से कि इंसान जो है अशरफुल मखलूक़ात, इसके अंदर शऊर है, इसलिए उसने उनको छोड़ दिया। फिर वो दूसरे ग्रुप में शामिल हो गए कोग्निटिविटिज्म के अंदर। अब कोग्निटिविटिज्म जो थ्योरी है, इसके अंदर इनका क्या आइडिया है, इसका इनके अंदर ये कंसेप्ट है, वो ये सोचते हैं कि लर्निंग जितनी भी है, ऑल बिकॉज ऑफ आवर माइंड एक्टिविटीज़ कैन बी हेल्पफुल इन लर्निंग, कि हमारा दिमाग जो है वो इसमें हेल्पफुल होता है। और कहता है कि तमाम तरह के मसाइल जो हैं वो दिमाग के ज़रिए से हल होते हैं, हमारी सोच के ज़रिए से। मिसाल के तौर पर कि जब भी हमें कोई परेशानी, कोई मसला दरपेश होता है, तो हम उसका गौर व फिक्र कैसे करते हैं, दिमाग के ज़रिए से करते हैं। कि इसका इजहार जो है हम दिमाग से करते हैं और दिमाग में उसको लेके आते हैं अपनी सेंस के अंदर कि ये हमने कैसे हल करना है। फिर गौर व फिक्र के बाद क्या है, उसका हम हल निकाल लेते हैं। तो इसलिए इनका ताल्लुक जो है वो माइंड के साथ है कि सोच के किस तरह से हमने सोच के जो है मसले का हल निकालना है। इसी तरह से जो इनकी थ्योरीज की अगर बात की जाए, तो पियाजे ने जो है उसने भी अपनी थ्योरी दी थी, और साथ में जो है बंडूरा की भी अपनी जो है डिस्कवरी, अपना दूसरा ऑब्जर्वेशन लर्निंग की थ्योरी है, और ब्रूनर की जो है डिस्कवरी लर्निंग की थ्योरी है। इन्होंने अपनी अपनी जो है पियाजे ने जो है उसने भी थ्योरी दी थी, जिसके अंदर जो उसने उसको डिवाइड किया था कि सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसने 4 स्टेजेस दी थी लर्निंग की। कि बच्चा जो है 2 साल तक जो है उसके अंदर जो है सेंसरी मोटर स्टेज होती है, कि वो जो है चीज़ों को सेंस के ज़रिए से, चीज़ों को टच करने से, देखने से जो है चीज़ों को सीखता है। इसके बाद जो उसकी स्टेज थी 2, वो थी 2 से 7 साल की। उसमें क्या है कि उसमें प्री ऑपरेशनल स्टेज है, जिसके अंदर ऑपरेशन इनके वर्क करने के लिए तैयार हो रहा था बच्चा, कि किस तरह से काम करना है, काम के लिए वो तैयार होता है। उसकी उम्र 7 साल तक होती है, और उसके अंदर जो है वो अपनी सोच को भी शामिल करता है, लेकिन साथ साथ क्या है, अपने दिमाग को भी शामिल करता है। इसके बाद जो है, लेकिन जो ज़्यादा गंभीर मसाइल हैं, मुश्किलात वाले हैं, उनका जो हल तलाश नहीं कर सकता। इसी तरह से इसकी 3rd स्टेज जो है इसके बाद आती है, वो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये पियाजे की थ्योरी डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये चूँकि ये पार्ट है कोग्निटिविटिज्म का, इसलिए तो इसमें थोड़ा सा टच दे रहा हूँ कि उसमें जो है यहाँ इस स्टेज पे आके क्या करता है बच्चा, कि चीज़ों को जो ठोस सामने है ना, उनका उसको इदराक हो जाता है। लेकिन अभी वो जो है अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ पे नहीं जाता, कि जिनका जो चीज़ें नज़र नहीं आती उनका उसको शऊर नहीं होता। लेकिन लास्ट स्टेज जो है एक्सटेंडेड अब्स्ट्रैक्ट वाली, लास्ट उसकी है, आखिर में जाके वो उस लेवल पे चला जाता है, इसके अंदर जो है अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को जो है वो डिस्कस कर लेता है। कि उसमें जो है वो फॉर्मल स्टेज जो है ना, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है ना, वो होती है। उसके अंदर जो है वो हर तरह के मामला को हल करता है। इसी तरह से बंडूरा ने भी थ्योरी दी थी, उसका भी यही था कि सेंस के ज़रिए से, चीज़ों को देखने के ज़रिए से, फिर आगे सामने देखना, फिर उसको देखने के बाद फ़ौरन कॉपी कर लेना। मिसाल के उसने फिर इसका क्या था, एक बोबो डॉल का एक्सपीरियंस भी किया था। इसके अंदर एक गुड़िया थी, उसकी जो है ना हाइट 3 से 5 फीट थी, तो उसने जो उसका एक्सपीरियंस किया, फिर जो है उसके लिए उसने 3 ग्रुप बनाए, 24-24 लड़कों के। तो एक बच्चों का ग्रुप था, तो एक बड़े बड़ों का ग्रुप आया। उसने उस गुड़िया को जो है ना घूरा, चुटकी काटी गुस्से हुए। तो जो बच्चे देख रहे थे उन्होंने देखा, तो फिर जब बच्चों की बारी है, बच्चों ने भी वही कॉपी किया उसको। तो अब उसने नतीजा निकाला कि अगर बच्चा गौर करता है, चीज़ों को समझता है, तो फौरन जैसे बड़े कर रहे हैं वैसा कॉपी करता है। तो इसलिए इस तरह से थ्योरी, डिस्कवरी लर्निंग भी इस तरह से थ्योरी है। तो ये बेसिकली ये थ्योरी जो है, इसका ताल्लुक माइंड के साथ है। जो कॉग्निटिविटिज्म की थ्योरी है, ये माइंड के साथ इसका लिंक है, कि हम किस तरह से अपनी सोच को इस्तेमाल करते हुए जो है हम अपना कोई मसला हल कर सकते हैं, और हमारी लर्निंग किस तरह से होती है। और आपके उसके जो फॉलोअर हैं वो भी मैंने पहले आपको बताया कि पियाजे हैं, बंडूरा हैं, मिलर हैं, और इस तरह से जो है ब्रूनर हैं। तो ये थी जो है कॉग्निटिविटिज्म की थ्योरी। बहुत ही खूबसूरत आप बयान करें, मुझे बड़ा लुत्फ़ आ रहा है, और मुझे Thank उम्मीद you. है कि नाज़रीन जो है वो भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे।
सर मेरे जहन में एक सवाल पैदा हुआ है, बिहेवियरिज्म और ये जो दूसरी थ्योरी आपने डिस्कस जी, की जी। कॉग्निटिविज्म, इनमें कोई डिफरेंस है? अगर जी, है तो क्या है? जी, जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। ये एक्चुअली चीज़ होती है कि चीज़ों को समझना, कि आप अच्छी तरह से सुन रहे हैं, बातों को गौर कर रहे हैं, फिर आपके ज़हन में ये सवाल पैदा हुआ कि इनमें फ़र्क। अब देखिए, बिहेवियरिज़्म की जो थ्योरी है, वो वर्ड है बिहेवियर, उसका ताल्लुक है किरदार के साथ। और कॉग्निटिविज्म जो है उसका कॉग्निशन के साथ, माइंड के साथ लिंक है। जो बेसिक इनका जो है वो डिफरेंस है वो यही है कि वो कहते हैं कि चेंज इन माइंड है, चेंज इन माइंड, यानी कि आपके ज़हन के अंदर बदलाव जब आएगा, आपकी सोच के अंदर बदलाव आएगा। चेंज इन बिहेवियर वाले जो हैं वो कहते हैं कि किरदार में तब्दीली आ जाए, हमारे जो सामने नज़र आ रही है, हमारी शख्सियत नज़र आ रही है, हम अच्छा लिबास पहनना शुरू कर दें, हमारा जो है उठना बैठना अच्छा हो जाए, हमारा जो है शक्ल सूरत अच्छी बन जाए, हमारा बर्ताव अच्छा हो जाए, लोगों से जो है मेल मिलाप अच्छा हो जाए, तो ये सारा क्या है, किरदार के अंदर तब्दीली जो है, ये कहते हैं बिहेवियरिज्म वाले। और कहते हैं कि जब हमारे साथ बुरा होगा तो हम उसका रिस्पॉन्स भी बुरा देते हैं, जब कुछ अच्छा होता है तो उसको हम अच्छाई से, यानी कि कुछ अगर इनाम माल से नवाजा जाता तो हम और कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हमें जो है मार पीट जो है, जिसको हम नेगेटिव रेनफोर्समेंट कहते हैं, अगर वो दी जाए तो फिर उसके भी कुछ नताज होते हैं, लेकिन पॉजिटिव रेनफोर्समेंट की निस्बत कम होते हैं। दूसरी तरफ जो है ये नहीं कि अब बिहेवियरिज्म वाले का ताल्लुक जो है किरदार से, कि किरदार के अंदर तब्दीली है, लेकिन जो कॉग्निटिविज्म वाले हैं उनका ताल्लुक जो है वो माइंड से। कहते हैं कि माइंड चेंज करना है, दिमाग को चेंज करना है, इंसान की सोच को बदलना है। जब सोच बदलेगी तो वो कॉग्निटिविज्म होगा, जब किरदार बदलेगा तो वो जो है वो बिहेवियरिज्म होगा। क्या बात है, बड़ा खूबसूरत आपने एक्सप्लेन किया। थैंक यू। तो तीसरी थ्योरी जो हम डिस्कस करेंगे वो है कंस्ट्रक्टिविज्म के हाँ बारे जी, में। तो हाँ जी, हमारे नाज़रीन को बताएं कि कंस्ट्रक्टिविज्म जो है ये क्या है और ये थ्योरी जो है लर्निंग में क्या रोल प्ले करती है? जी, जी। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए, आपने वर्ड पे जब भी कुछ स्टडी करनी है, उसका तरीकाकार यही होता है कि आपने ना अल्फाज के ऊपर गौर करना है। जब आप सही। अल्फाज के ऊपर गौर करेंगे तब जो है आपको सही अंदाज़ा होगा कि किस तरह से जो है ये कुछ पूछा जा रहा है हमसे। कंस्ट्रक्ट जो है लफ्ज़, वर्ड, इसका मतलब होता है कोई चीज़ तामीर करना, बनाना। तो अब देखिए, या पैदा करना। तो कंस्ट्रक्टिविज्म जो थ्योरी है, इसके अंदर जो है जॉन डेवी और विगोस्की, इनका नाम है। विगोस्की जो है ये भी एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, और जॉन डेवी जो अमेरिकन थे, वो भी कहते थे कि लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए, खुद काम करके। अब इस थ्योरी की जो बुनियाद है वो यही है कि जब भी हमें कोई काम करना हो, खुद करना है। मतलब ये है, कोई भी सोल्यूशन निकालना, खुद निकालना है। मसला हमारे सामने रख दिया जाएगा, उसको हम खुद हल करेंगे। तो ऐसा नॉलेज, ऐसा इल्म, ऐसी वो लर्निंग जो हमारे खुद एफर्ट करने से होगी, तो वो कहलाती है कंस्ट्रक्टिविज्म। तो इन्होंने भी अपनी, यानी कि ये वो जॉन डेवी की थ्योरी है, लर्निंग बाय डूइंग है, कि खुद काम करके जो है उसको हल करना। कोई मसला सामने रखा गया है, या प्रॉब्लम सॉल्विंग की थ्योरी है, कि मसले को कैसे, कोई मसला, या प्रोजेक्ट मेथड है जो किलपैट्रिक ने इसके साथ मिलकर किया था, जॉन डेवी के साथ, कि एक मसला सामने रख दिया जाता है, उसका बच्चों ने फिर क्या है, हल निकालना होता है, जिसको हम ब्रेन स्टॉर्मिंग भी कहते हैं। कोई एक टॉपिक डिस्कस कर देना और सामने रखना, उसके जो उन्होंने फिर मुख्तलिफ गौर फिक्र के बाद जो है मुख्तलिफ उनके सलूशन निकालना। तो जब खुद कोई भी लर्निंग हम खुद करेंगे, अपनी जो है ज़हन को इस्तेमाल करते हुए, या फिर दूसरी तरफ जो है अपनी सोसाइटी के अंदर गौर फिक्र करते हुए, लोगों को ऑब्जर्व करते हुए कि वो कैसे बोल चाल कर रहे हैं, किस तरह से उनका बर्ताव है, किस तरह से चीज़ों को सीखते हैं, किस तरह से अपना बिहेव करते हैं। तो जब हम इस तरह से उनको सीखेंगे तो ये होती है अपनी तरफ से हम खुद कर रहे हैं, बच्चा भी ऐसे करता है, तो ये होती है कंस्ट्रक्टिविज्म। यानी कि चीज़ों को देखने के बाद आप जब खुद परफॉर्म करें, चीज़ों को अपने मुशाहदे के बाद सीखें, तो ये थ्योरी जो है इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। जी, सर यानी कि ये जो थ्योरी है ये लर्निंग बाय डूइंग है। हाँ जी, लर्निंग बाय डूइंग कह सकते हैं इसको आप, कि आप खुद जो है काम करेंगे, इसके बाद जो है आप उसको सीखेंगे। या कि सोशियो कल्चरल थ्योरी भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि जो हैं दूसरे उसके जो विगोस्की हैं, उन्होंने ये थ्योरी दी थी। इस थ्योरी के अंदर उन्होंने फिर अपनी ना सब थ्योरीज अपनी दी थी, और ये इसके फॉलोअर थे। उनका भी ये कहना था कि स्टूडेंट जो है दूसरों को जो है उनके साथ बिहेव करने के साथ, जो है उनको देखने के साथ, जो है वो खुद अपने जो है अंदर बदलाव लेके आता है और खुद सीखता है। इसलिए इस वजह से इसको ना कंस्ट्रक्टिविज्म का नाम दिया गया। वेरी
बड़ी खूबसूरत अंदाज में आपने एक्सप्लेन किया। अच्छा, 3 थ्योरीज हम डिस्कस कर चुके हैं और अब हम चौथी थ्योरी की तरफ बढ़ेंगे और चौथी थ्योरी का नाम है कनेक्शनिज़म। जी जी। कनेक्शनिज़म के बारे में हम जानेंगे कि ये थ्योरी क्या है और लर्निंग में ये थ्योरी जो है वो क्या किरदार अदा करती है। तो कनेक्शनिज़म के बारे में हमें हमारे नाज़रीन को डिटेल के साथ जिस हाँ तरह जी पहले जी आप जी जी, एक आप समझा ना रहे ये हैं। बहुत ही आपने अच्छा सवाल किया, और ये जो थ्योरी अब आपने पूछी है ये मेरी फेवरेट है। अब इसको आप अच्छे अंदाज में बयान करूंगा और आपको ये पसंद आएगी, और मैं इसके ऊपर जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो भी आपसे मैं शेयर करूंगा, और आप कहेंगे कि वाकई ना बहुत अच्छा मेथड है। जो हमने पहले 3 डिस्कशन की हैं, 3 थ्योरीज को, उनको कहा जाता है ट्रेडिशनल थ्योरीज। ट्रेडिशनल। हाँ, ट्रेडिशनल थ्योरीज कहा जाता है। जबकि ये चौथी थ्योरी जो है ये डिजिटल थ्योरी है। डिजिटल थ्योरी। हाँ, इसको डिजिटल थ्योरी कहा गया। वाह, इसकी वजह क्या है डिजिटल थ्योरी। अभी मैं आप बताऊंगा तो आप खुद जो हैरान होंगे कि कैसे डिजिटल थ्योरी है, कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जैसे इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं कि डिजिटलाइज कर दिया गया। इसी तरह से लर्निंग के अंदर या साइकोलॉजी के अंदर जब तजुर्बात हुए, चीज़ों को आगे बढ़ाया गया, तो इसके नतीजे में जो है ये थ्योरी डेवलप हुई। अब ये है क्या, अब फिर मैंने जो आपसे पहले रिक्वेस्ट की कि आपने क्या करना है कि आपने गौर करना लफ्ज़ों के ऊपर। बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आएगा आपको सुनने के बाद कि लफ्ज जो है कनेक्शन, उसको देखना आपने। कनेक्शन क्या करता है, क्या मतलब होता है कि चीजों को कनेक्ट करना, आपस में इनका राब्त जोड़ देना, तो ये है कनेक्शनिज्म। तो वो कहता है कि ऐसी लर्निंग जिसमें आप किसी चीज को दूसरी किसी चीज के साथ कनेक्ट करके सीखते हैं। अब आपको समझ नहीं लगी होगी, लेकिन अब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, फौरी समझ जाएंगे और आपको मजा भी आएगा कि वाकई बहुत अच्छा तरीकाकार है। अब क्या था, मिसाल इसकी ये है कि मेरे लेक्चर्स के अंदर अगर आप एजुकेशन विद इशफाक हुसैन चिश्ती चैनल आप उसको आप देखें, उसके अंदर बेशुमार जो है 500 से ऊपर टॉपिक्स जो हैं एजुकेशन के जो मौजूद हैं यहाँ पे इस चैनल के ऊपर। तो आप किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं, लेक्चरर की कर रहे हैं, एसएस की कर रहे हैं, हेडमास्टर, डिप्टी हेडमास्टर जो है, या कोई भी जो है सब्जेक्ट आपका जो कम्पिटिटिव एग्जाम जो है पीपीएससी का, उसके अंदर आपको जो है वो हेल्पफुल होगा चैनल। तो उसमें जो है मैंने एक थ्योरी जो है वो भी पेश की, और साथ में जो है एक टॉपिक मैंने डिस्कस किया था हेलन पार्क हस, जिसके ऊपर बहुत सारे व्यूज हैं। तो उसके अंदर जो उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो ना अक्सर मुझे मेरे ज़हन से स्किप हो जाती, कि उसकी डेट ऑफ डेथ, उसकी डेट ऑफ डेथ जो है ना वो स्किप हो जाती। तो वो थी 1973। अब ये मैं बताने लगा आपको कनेक्शनिज्म क्या होती है। अब मेरे ज़हन में ये थ्योरी थी कनेक्शनिज्म की, तो मैंने कहा कि क्यों ना उसको अप्लाई करें। तो फिर मैंने कहा हाँ 1973, तो ये पाकिस्तान का तीसरा आइन 1973 में है। मैंने ज़हन में रखा आइन, जब हेलन की बात होती, उसकी डेथ की बात होती, तो मेरे ज़हन में घूम जाता 1973 का आइन। तो फिर उसके बाद मुझे कभी भी आज तक, बाकी भूले ना भूले, ये कभी भी नहीं भूलेगा कि ये जिसकी ना डेट ऑफ डेथ जो है 1973 है, क्योंकि पाकिस्तान का तीसरा आइन 1973 है। इसलिए तो ये है कनेक्शनिज्म, कि जब आपने चीज़ों को सीखना हो, उसका तरीकाकार क्या होता है, उनको मंसूब करें दूसरी चीज़ों के साथ। यानी कि आपने एक इंसान का ना, जब बच्चा होता है ना चाइल्ड, उसका एक स्कीमा होता है। तो स्कीमा क्या है कि आपका जो माइंड के अंदर एक ढांचा है ना, सोचो विचार का, आपकी प्रीवियस लर्निंग जितनी भी आपने कर चुके हैं, उसका एक ना बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर होता है, वो आपके ज़हन के अंदर मौजूद है। एक सबका आपका प्रीवियस नॉलेज मौजूद है, लेकिन आप नया जब सीखेंगे ना, तो उसके अंदर या तो तब्दीली करनी पड़ेगी, उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, अकोमोडेट करना पड़ेगा, या असिमिलेट करना पड़ेगा। ये भी 2 नई टर्म्स हैं, ये भी आपको पियाजे की थ्योरी के अंदर भी मिलेंगी। तो इसको थोड़ा सा आपको डिफाइन कर देता हूँ। अब देखिए, स्कीमा जो है आपकी सोच है। मिसाल देता हूँ इसकी ये, कि जैसे एक बच्चा है, उसने देखा कि एक बिल्ली को उसने देखा। अब उसके ज़हन में आ गया कि ये बिल्ली है। कई दिनों के बाद अपनी माँ के साथ जा रहा था, उसने कुत्ते को देखा। अब उसने कहा कि ये बड़ी बिल्ली है, लेकिन उसकी माँ ने कहा नहीं बिल्ली नहीं, ये डॉग है, कुत्ता है। अब उसने बिल्ली की आवाज़ सुनी थी, अब कुत्ते ने भौंकना शुरू किया, तो वो पजल हो गया, हाँ ये तो फर्क है कि बिल्ली तो किसी और तरह से बोलती है, ये और तरह से। तो फिर उसके ज़हन में माँ की बात आई कि हाँ ये डॉग है, कुत्ता है, और ये बिल्ली है। तो अब क्या है, उसके ज़हन में माइंड के अंदर जो स्कीमा था कायम कि बिल्ली इस तरह की होती है, अब वो उसको चेंज करना पड़ा। क्यों कि अब डॉग आ गया, तो अब डॉग की शक्ल जो उसके ज़हन में अब और बनेगी, क्योंकि पहले वो बिल्ली कुत्ते को बिल्ली समझ रहा था, लेकिन बड़ी बिल्ली कर रहा था। लेकिन जब कुत्ते ने भौंकना शुरू किया, तब उसको पता चला कि नहीं,
ये तो डॉग है, उसकी माँ की बात उसको याद आई और फिर क्या है, उसने अपने माइंड में, ज़हन में एक स्कीमा और बना लिया। तो स्कीमा से बुरा सादा अंदाज में बताऊँ, तस्वीर है कि किसी भी चीज़, जैसे मैं कहता हूँ आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं कहता हूँ कार, 2D कार, करोला कार। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ आपके ज़हन में फौरन तस्वीर आ रही है उसकी कार की, ऐसे ही है ना? ऐसे अच्छा, मैं कहता हूँ कि जहाज, आप फौरन घुमाएंगे ज़हन में जहाज की तस्वीर आएगी। तो ये आपका स्कीमा है, तस्वीर पहले से मौजूद है आपके ज़हन की। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने बैठा हूँ, चैनल पे आपके सामने बैठा हूँ, अगर किसी जगह पे मैं आपको वैसे मिलता हूँ तो आप पहचान लेंगे, आपका मेरे बारे में स्कीमा बन चुका है कि अशफाक चिश्ती जो है उसकी शक्ल व शुबात इस तरह से। तो अब, या आमिर साहब हमारे जो है एंकर पर्सन ये बैठे हैं, अब अगर आप इनको देखते हैं, किसी जगह पे आपको मिलते हैं, तो आप फिर कहेंगे कि ये इस तरह के स्कीमा बन गया। अब मिसाल के तौर पर, अब मैं आपको कई अरसे बाद मिलता हूं, तो क्या है, अब मेरे सर पे टोपी है, कई अरसे बाद टोपी कर आप देखते हैं कि टोपी मैंने नहीं रखी हुई, तो आप कहेंगे, पहचानेंगे, कुछ उलझ जाएंगे। तो फिर क्या है, आप जब मुझसे मिलेंगे, मुझसे पूछेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा हाँ जी मैं इशफाक हूँ। तो फिर क्या है, आपका जो माइंड में पहले पिक्चर थी ना कि ये इस तरह से उसका अंदाज होगा, थोड़ा सा बदलेगा, उसको बदलेंगे कि हाँ बगैर टोपी के ये ऐसा लगता है। तो ये क्या है, आपने स्कीमा चेंज किया, तो ये स्कीमा होता है। तो कनेक्शनिज्म जो थ्योरी हम बात कर रहे थे, बात लंबी हो जाएगी। कनेक्शनिज्म के अंदर भी यही बात है कि आपका जो प्रीवियस स्कीमा है ना, जो आपको प्रीवियस नॉलेज है, तो आप नया लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उसको या तो आपने असिमिलेट कर देना है या अकोमोडेट कर देना है। असिमिलेट क्या है कि आप उसमें उसी को डाल दें, नए को, तो उसी तरह उसका हिस्सा बन जाए। लेकिन अगर वो हिस्सा नहीं बन पा रहा, जैसे कुत्ते वाली बात की, बिल्ली वाली, तो फिर क्या है, आप उसमें क्या है कि नया जो है नॉलेज अब शामिल करने लगे हैं, तो पुराने में कुछ बदलाव लेके आएंगे, फिर उसमें एडजस्ट कर देंगे। तो आप चीज़ों को जब मुनसलिक करेंगे ना, तो और नई बात को सीख जाएंगे कि पहली के साथ जोड़ के, तो फिर क्या है कि आप कभी भूलेंगे नहीं, और ये लर्निंग आपकी जो है वो पायदार होगी। तो ये थी थ्योरी कोग्निटिविज्म की, और साथ में जो है कनेक्शनिज्म की थ्योरी, जो भी हमने डिस्कस की, और इसको डिजिटल थ्योरी कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे अंदाज में समझ लगी होगी। आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया, और आमिर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदद किया, बहुत मेहरबानी, आपकी शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। आपकी गुफ्तगू जो है वो बड़ी मुफीद साबित हुई है मेरे लिए भी, और हमारे जो सुनने वाले हैं आपके लिए भी ये यकीनन जो है वो बहुत मुफीद साबित होगी। और जब भी लर्निंग थ्योरीज की बात होगी तो कनेक्शनिज्म इस वीडियो के साथ आ जाएगा। तो इस हवाले से भी एक डिजिटल हाँ, थ्योरी ये भी कनेक्शन जुड़ गया आपका। हाँ जी। जब भी कहीं आएगी तो आपको याद आएगा कि कनेक्शनिज्म क्या होता है, जी, ये जी। नहीं भूलेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आपने मेहरबानी, आपका शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत नाज़रीन आपका भी अंदाज बहुत में, शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इन्होंने समझाया, एग्जाम्पल्स के साथ समझाया, और कभी ना भूलने वाली जो चीज़ है वो अब जहन में बैठ गई है। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल के साथ जुड़े रहें, और ख़ुद भी सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों को भी बताएं, उनको भी जो है वो तरगीब दें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।